नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, स्केल एंड इट्स टाइप। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में स्केल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एंड आरएफ क्या होता है, एंड आरएफ को कैसे फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्केल और इसके प्रकार। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्केल। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। अब स्केल क्या है? नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं जो स्केल है, स्केल मेजरमेंट के काम में आता है, या स्केल जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में स्केल को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये मेजरिंग या किसी भी अननोन डायमेंशन को कंपेयरिंग करने का काम तो स्केल का होता ही है, लेकिन यहाँ पे बात जो स्केल की होती है, स्केल का मतलब है कि जब हम कोई बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को किसी ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे एक्चुअल साइज को दिखाना संभव नहीं होता। आप भी जानते हैं, किसी बिल्डिंग को दिखाना है तो उतनी बड़ी साइज की बिल्डिंग की वास्तविक साइज को किसी स्केच बुक पर रिप्रेजेंट करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। या किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना तो उसको बड़ा करके दिखाना, क्योंकि वो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट को भी दिखाना आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो यहां पे हम क्या लेते हैं? स्केल लेते हैं। जो स्केल्स हैं, द स्केल्स आर द रेशो ऑफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स जो स्केल है, एक किस किस का अनुपात होता है? लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन अ ड्राइंग। मीन्स जिसको हम ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइंग में दिखाते हैं, उसका लीनियर डायमेंशन अपॉन या टू द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं स्केल। बेसिकली हम स्केल को सिंपली इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रा ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स एक्चुअल साइज। हमेशा यह संभव नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग है, एक्चुअल ड्राइंग को हम क्या कर सकें? ड्रा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग, लार्ज इक्विपमेंट्स, लार्ज मशीन्स, या स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक योर वॉच। तो मीन्स जो बिल्डिंग्स है, मशीन है या इक्विपमेंट्स हैं, ये बड़ी बड़ी साइज की जो होते हैं, इनको ड्रा करना पॉसिबल नहीं है कि हमेशा इसको ड्राइंग बुक में हम एक्चुअल साइज को रिप्रेजेंट कर सकें। या बहुत छोटी स्मॉल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पे हम किसको लेते हैं? स्केल को लेते हैं। और स्केल को लेने के बाद ही हम क्या करते हैं दोस्तों? ड्राइंग करते हैं। अब सेकेंड, आपका कितने प्रकार के होते हैं? तो स्केल आर रिप्रेजेंटेड इन थ्री वे। फर्स्ट इज फुल साइज स्केल। एक आपका होता है फुल साइज स्केल। अब फुल साइज स्केल का मतलब क्या होता है? फुल का मतलब है कि एक्चुअल साइज को रिप्रेजेंट करना। यदि किसी ऑब्जेक्ट की साइज 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का 10 आपकी स्केच बुक में या ड्राइंग बुक में आपको दिखाना, वो हमारी फुल साइज के अंदर आएगा। मीन्स इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी कन्वर्जन हम नहीं लेंगे। तो व्हेन द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोइन इन द ड्राइंग, देन द स्केल इज नोन एज फुल साइज स्केल। व्हेन मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल डायमेंशंस को ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइंग में दिखाते हैं, तो इस स्केल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फुल साइज स्केल बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, दिस स्केल रिप्रेजेंटेड एज 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। इसमें जो एक्चुअल साइज है 1 सेंटीमीटर, तो वो बराबर ही हम दिखाएंगे क्या? 1 सेंटीमीटर। इसको बोला जाता है फुल साइज स्केल। सेकंड है रेड्यूसिंग स्केल। अब रेड्यूसिंग स्केल मतलब इसमें रेड्यूस करना, कम करना।
तो व्हेन द डायमेंशन ऑन द ड्राइंग आर स्मॉलर देन द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल की बात करें कि आपके बड़े बड़े मशीन्स या इक्विपमेंट्स हैं जिसको आपको ड्रा करना है या जिसकी ड्राइंग को रिप्रेजेंट करना है, तो वो एक्चुअल साइज को तो ड्राइंग में दिखाना संभव है नहीं, एक्चुअल साइज को हम नहीं बता सकते। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, रेड्यूसिंग स्केल का उपयोग करेंगे, क्योंकि जब ड्राइंग की जो साइज है वो स्मॉल है, किससे, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से, एक्चुअल डायमेंशन से। तो इस प्रकार के स्केल को हम क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग स्केल। एंड दिस स्केल इज रिप्रेजेंटेड एज 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 मीटर। इसमें 1 सेंटीमीटर को हम 2 मीटर दिखा रहे हैं, तो 1000 मीटर को हम आराम से दिखा सकते हैं स्केच बुक में, क्योंकि इसमें हम स्केल को ले रहे हैं। इसके बाद थर्ड है आपका दोस्तों इंक्रीजिंग स्केल। अब थर्ड जो आपका स्केल है उसको हम इंक्रीजिंग या इनलार्जिंग स्केल के नाम से जानते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब जिसमें बढ़ते हुए, किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट की साइज को यदि हमको रिप्रेजेंट करना है, ड्राइंग में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इनलार्जिंग या इंक्रीजिंग स्केल को लेंगे, जिसके आधार पर हम दिखाएंगे। तो मीन्स व्हेन द डायमेंशन ऑन द ड्राइंग आर लार्जर, व्हेन मतलब जब ड्राइंग में डायमेंशंस है वो लार्जर हो, बड़ा हो, किसकी अपेक्षा, देन द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एक्चुअल डायमेंशन से जब लार्जर होती है ड्राइंग की डायमेंशंस, तो इसको बोलते हैं दोस्तों इनलार्जिंग या इंक्रीजिंग स्केल। इस प्रकार के स्केल को इंक्रीजिंग स्केल बोला जाता है। इसमें छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आपको ड्राइंग में रिप्रेजेंट करना है तो छोटी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाना, तो इसमें हम इनलार्जिंग या इंक्रीजिंग स्केल को लेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। तो ये 3 वे हैं रिप्रेजेंट करने के स्केल को, फुल साइज स्केल, रेड्यूसिंग स्केल एंड इंक्रीजिंग स्केल। अब इसमें आरएफ को कैसे फाइंड किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन, जिसको हम आरएफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे कि आपने डेफिनेशंस में देखा स्केल की कि द रेशो ऑफ द ड्राइंग साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस किस का अनुपात होता है, द रेशो ऑफ द ड्राइंग साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स एक्चुअल साइज इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन एंड इट इज यूजली डिनोटेड बाय आरएफ। इसको हम आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम फार्मूले बेस्ड में देखें तो इसमें द ड्राइंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आरएफ। हियर वी टेक लेंथ ऑफ एन एलिमेंट इन द ड्राइंग, मीन्स ड्राइंग में किसी भी एलिमेंट्स की लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट की एक्चुअल लंबाई। जैसे कि आपके पास एक पेन है तो इसकी ड्राइंग में आप कितनी लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, इन दोनों का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक, नाउ द वैल्यू ऑफ आरएफ इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। आरएफ की जो वैल्यू है वो हमेशा एक्स वाई के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है, एक्स अनुपात बाय या एक्स अपान बाय, और इसकी जो वैल्यू होती है ये यूनिट लेस होती है, क्योंकि सेम यूनिट में जब हम आरएफ को फाइंड करेंगे तो ये हमारी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो जो यूनिट आपकी होगी ये कौन सी यूनिट होगी, यूनिट लेस होगी। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जब हम 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन को ड्राइंग में रिप्रेजेंट करें, कितना, 1 मीटर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन अ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इन ए ड्राइंग रिप्रेजेंट्स 1 मीटर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी 1 मीटर के ऑब्जेक्ट की लेंथ को 1 सेंटीमीटर में हम दिखा रहे, तो आरएफ इसका आप कैसे फाइंड करोगे, 1 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर। अब सेम यूनिट में आप लाओगे तो 1 सेंटीमीटर अपान 1
इंटू 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1/1 इंटू 100 इस प्रकार से निकालोगे तो इसकी जो RF होगी वो क्या हो जाएगी? 1/100, क्योंकि सेम यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगी। तो 1/100 आपकी इसकी क्या निकलेगी दोस्तों? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकलेगा। अब इसमें आपके स्केल और भी स्केल हैं जो कि यूज होते हैं आपके। तो सम कॉमनली यूज्ड स्केल्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में और कौन कौन से स्केल्स हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2022 एंड 23 में। तो और आपके जो स्केल के प्रकार हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स एंड आइसोमेट्रिक स्केल, ये भी हमारे स्केल हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में उपयोग किए जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।